बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स पर ग्रेड 12 की बुक है और ये बुक खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बोर्ड पेशावर की है। हमने चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ है और एक्सरसाइज 7.1 है। इसके अंदर आपके पास चैप्टर है प्लेन एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री और स्ट्रेट लाइन। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर 3 पॉइंट्स a is equal to -1, 3, 2, 1 and C1 show that a b डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस बराबर है ए सी डिस्टेंस के। तो ए बी आपने ए बी डिस्टेंस निकालना है, ए और बी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब है इसका डिस्टेंस निकालना है ए और बी पॉइंट्स के दरमियान, फिर बी सी के दरमियान डिस्टेंस निकालना है, दोनों को जमा करना है तो ए सी के दरमियान डिस्टेंस के बराबर आ जाएगा। तो देखें सबसे पहले हम ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। ए बी डिस्टेंस तो बाय डिस्टेंस फार्मूला कैसे निकालते हैं, दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस। तो ये है आपके पास x1, ये x2 है, तो ये आएगा x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। ये x1 है, ये x2 है, प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट। ये इसका डिस्टेंस है। ये अगर पॉइंट्स कोई दो, अगर आपके पास कोई दो पॉइंट्स हैं, ए लेट्स सपोज दैट ए इज इक्वल टू x1 कामा y1 और दूसरा पॉइंट है बी पॉइंट आपके पास x2 y2। तो उन दो के दरमियान जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस डी जो होता है वो बराबर होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। ये बाय डिस्टेंस फार्मूला है। तो इसके दरमियान ए बी के दरमियान डिस्टेंस आएगा -1 -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा 9 + 4, ये बनेगा 13 का अंडर रूट। अब 13 का अंडर रूट आपके पास किसके बराबर होता है, ये देखें 13 का अंडर रूट आपके पास बराबर होता है 3.60। 3.60। अब आप निकालें बी सी डिस्टेंस निकालें, बी और सी के दरमियान डिस्टेंस। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला बी और सी के दरमियान, ये बी है और सी है, तो ये x1 माइनस x2, 2 - 5, x - 1 x1 माइनस x2, x1 ये 2 है और x1 आपके पास 2 है और x1 2 है और x2 5 है। y1 माइनस y1, y माइनस y1 इसका होल स्क्वायर अंडर रूट। तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस 1 1 + 1 माइनस प्लस 1 + 1 2 का होल स्क्वायर। ये बनेगा 9 + 4, ये बनेगा 13 का अंडर रूट। तो ये आपके पास आ जाएगा 3.60। अब ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालें। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालें। ए और सी के दरमियान डिस्टेंस निकालें। तो ये बनेगा आपके पास x1 -1 -5
इसका होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 इसका होल स्क्वायर। ये बनेगा -6 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर, तो ये बनेगा 36 + 16, ये बनेगा 42। AC इसके दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाया है A और C के दरमियान, तो x1 -1 -5 का होल स्क्वायर, 3 -1 -1, 3 माइनस प्लस हो गए, वह 4 का होल स्क्वायर 16, तो 6 30 42 आ गया। अब इसकी अगर फैक्टराइजेशन करें, ये बनती है 21 2 3 7 7 1 तो ये आपके पास ये बनेगा 2√7। तो दोबारा देखें इसको, AB के दरमियान डिस्टेंस लगाएं, डिस्टेंस फार्मूला AB के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, A और B के दरमियान, -1 -2 -3 9, 3 -1 2 का होल स्क्वायर 4 4 9 13। फिर BC के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, BC 2 -5 -3 9 -1 -1 + 2 13 का अंडर रूट। अब AC के दरमियान डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, AC के दरमियान ये 52 आ जाएगा, ये 42 नहीं आएगा, बल्कि ये आपके पास आ जाएगा 52। इसको आप अंडर रूट से ऐसे ही रहने दें, इसको अंडर रूट ना लिखें, इसको वैल्यू ना लिखें, ये ही रहने दें। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 52 आ गया। आप 52 की फैक्टराइजेशन करें, 52 13,000, तो ये आपके पास आ जाएगा, ये काट दें। AC डिस्टेंस आपके पास आ जाएगा 2 × 2 × 13, अंडर रूट के 2 बार आ जाएंगे, ये 2 है, 2 √ 13। तो अब इसमें देखें, LHS लेफ़्ट साइड आपके पास क्या है, AB का डिस्टेंस प्लस BC का डिस्टेंस, तो विच इज़ 13 का अंडर रूट प्लस 13 का अंडर रूट,
ये बनेगा 2√13, तो जो कि ये AC के बराबर है, विच इज़ नंबर, ये 2 है, ये 1 है। फ्राम 1 and 2, फ्राम 1 and 2 hence proved, hence proved। ये AC है तो ये इसके बराबर है। सिंपल, इसमें कोई मसला नहीं है, सिर्फ आपने इसमें डिस्टेंस फार्मूला लगाना है, ये वाला। अगर 2 पॉइंट A और B हैं तो उनके दरमियान डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर और उसका अंडर रूट। तो ये आपने इसमें मैंने डायरेक्ट कर दिया है। पहले इसके ऊपर फार्मूला लगाएं, -1 -2, -1 -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 3 -2, 3 -1 का होल स्क्वायर और इसके ऊपर अंडर रूट। ये AB डिस्टेंस है, ये AB डिस्टेंस, तो ये आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इन ईच केस फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट PQ जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स P x1 x2। तो मिड पॉइंट फार्मूला कैसे है कि ये 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपके पास, तो ये दिए हुए हैं 10 20 और Q दिया हुआ है -12 -8। ये एक लाइन है ऐसे, उसके ऊपर 2 पॉइंट्स हैं PQ। तो कोई 2 पॉइंट्स को लाइन ज्वाइन कर रही है PX1 Y1 और PX2 Y2 को। ये X1 Y1 है, ये आपके पास X1 Y1 ये आपके पास X2 Y2 है, और ये मिड पॉइंट है R। आपके पास क्या है, लेट R X Y be the midpoint of line PQ। ये लाइन PQ का R मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला, बाय मिड पॉइंट फार्मूला x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। तो x1 क्या है आपके पास 10 है, x1 10 है, x2 12 है, 10 -12 डिवाइड बाई 2, ये आ गया -2/12 2 -1। y1 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। y1 20 है, y2 8 है, तो ये आएगा 12/2, ये आएगा 6। तो R एक्स वाई ये आपके पास आ गए हैं -1 6। ये आपका मिड पॉइंट है, -1 6 की ये आपका यहाँ पर -1 6 ये मिड पॉइंट है। आइए देखते हैं आंसर। तो
तो यही आंसर है -1/6, इसका ये मिड पॉइंट है। तो ये आपका मिड पॉइंट निकल आया। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, इसमें एक्स के कोऑर्डिनेट्स को ऐड करते हैं, डिवाइड बाई 2। ये x1 y1 है, ये आपके पास x1 y1 है, इधर आपके पास x2 y2 है, और ये xy है, ये आपके पास xy है। तो कैसे x कैसे निकालते हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। y कैसे निकालते हैं, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो ये बाय मिड पॉइंट फार्मूला इस तरह इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो x1 आपके पास यहाँ पर 10 है, x2 -12 है, ये है y1 है, ये y2 है। तो ये -1/6 निकल आए। अगला क्वेश्चन देखें, अगला मिड पॉइंट देखें, बी पार्ट है। p आपके पास दिया हुआ है a माइनस बी, और q दिया हुआ है आपको -ab। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला ये लाइन है, ये आपका p है a माइनस बी, और ये आपके पास q है -ab, और ये आपका मिड पॉइंट है r(x, y)। तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला क्या करेंगे, x बराबर है इसका सम, इसका a माइनस a डिवाइड बाई 2, यानी कि x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 0/2, तो ये 0 आ गया। y कैसे निकलेगा, y निकलेगा दिस प्लस दिस, -b प्लस b डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 0/2, तो ये 0 निकल आया। तो xy आपके पास निकल आया क्या, 0 0, xy 0 0, -b प्लस b, a प्लस माइनस a, तो ये 0 0 निकल आए। अगला पार्ट देखें, सी पार्ट। p आपको दिया हुआ है +1/2 -1/4, और q दिया हुआ है 3/5 4/7। तो x कैसे निकलेगा, इसको इसमें जमा करेंगे, 1/2 प्लस 3/5 डिवाइड बाई 2। एलसीएम आपके पास 10 आ गया, 5 2 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, और इधर 2 5 ज़ा 10, इधर 5 आ जाएगा, 5 2 ज़ा 10, 3 6 आ जाएगा डिवाइड बाई 2। ये 10 इधर चला जाएगा, ये बनेगा 11/20, ये x आ जाएगा। ये 2 और 5 का एलसीएम 10 होता है, 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 6, और ये आ गया। y कोऑर्डिनेट देखें, इसका y कोऑर्डिनेट देखें, y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, -1/4 y1, ये y1 है, ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, -1/4 प्लस 4/7 डिवाइड बाई 2। तो एलसीएम आपके पास यहाँ से निकल आएगा 28, 4 7 7 -7, 4 7 4 4 16 डिवाइड बाई 2, इसमें आएगा तो ये 9 आ जाएगा, 9 डिवाइड बाई 2 20 56। तो पॉइंट आपके पास क्या निकल आया,
पॉइंट आपके पास निकल आया एक्स वाई बराबर है 11/20, 11/20 कामा 9/56। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। बुक में आंसर सही नहीं है, हमारा आंसर सही है। ये पहला पॉइंट ऐसे निकलेगा 1/2 + 3/5 डिवाइडेड बाई 2 x1 + x2 डिवाइड बाई 2। तो 2 और 5 का एलसीएम आपके पास 10 होता है। 2 5 है 10 होता है। 10 एलसीएम आ गया। 2 5 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 2 ज़ा 6, ये 7/10 11/10 आ गया। ये 220 मल्टीप्लाई हुआ इधर। अगला पॉइंट -1/4 + 4/7 28 एलसीएम आ गया। 4 7 ज़ा 28, 7 4 ज़ा 16, तो ये आ गया। इसमें निकालेंगे तो ये 9/56 आ जाएगा। 28 2 से मल्टीप्लाई, तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, जिन एजे के मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए चैप्टर नंबर 6 हमने स्टार्ट किए, 7 स्टार्ट किया हुआ है, और चैप्टर नंबर हमने 3 4 5 6 मैंने वीडियो अपलोड कर दी हैं। तो जिन स्टूडेंट ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।